हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल है। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ थॉट्स में एसेंशियल्स ऑफ थॉट मींस ऐसी कौन सी बातें आ जाएंगी जिनके बेस पर थॉट अराइज होगा। अभी तक हमने पढ़ा था थॉट क्या है। थॉट क्या है? सिविल रॉन्ग है। लेकिन अब पढ़ेंगे कि थॉट बनता कैसे है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसमें कंटेंट क्या होते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ थॉट। तो चलिए, इंटरेस्टिंग एसेंशियल ऑफ थॉट में सबसे पहला बात आता है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। ठीक है, तो पहले रॉन्गफुल एक्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा गलत काम है ना, टू मेक समवन टू मेक सम पर्सन लाइबल। अगर किसी भी इंसान को लाइबल बनाना है कि तुम जिम्मेदार हो, he must have done some act for which that person was not expected to do. Example, publishing a defamatory article about Mr. चुलबुल पांडे। मिस्टर चुलबुल पांडे जी के लिए एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है पब्लिश कर दिया गया और उन्हें बहुत बुरा भला कहा गया। मतलब उनके मान सम्मान की हानि हो गई। अब जिसने भी उनके मान सम्मान की हानि पहुंचाई इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि रॉन्गफुल एक्ट बोला है ना, बातें अफवाह में होनी चाहिए, फेक न्यूज होना चाहिए। तो अगर उस बंदे ने ऐसा कोई काम किया जिसके वजह से उसके राइट का उल्लंघन हुआ, वायलेशन हुआ, तो उसे क्या कहेंगे? रॉन्गफुल एक्ट कहेंगे। या फिर ओमिशन भी हो सकता है। ओमिशन किस तरह का? कभी कभी हो जाता ना, अरे ये तो मैं भूल गया, ये तो मैं इग्नोर कर चला। इस कंसेप्ट को कहते हैं ओमिशन। टू मेक सम पर्सन लाइबल मस्ट हैव ओमिटेड सम वर्क फॉर विच दैट पर्सन वाज एक्सपेक्टेड टू डू। भाई साहब, वो काम करना उसके वश में था लेकिन वो भूल गया या उससे काम रह गया जबकि उसे करना चाहिए था। एग्जाम्पल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओमिट्स टू क्लोज सीवरेज टैंक ऑन द रोड। अब तुम्हें पता है ऐसा होगा तो क्या होगा, है ना? गलत है भैया। ऐसा कैसे, हम बोलते हैं ना, अरे ऐसा कैसे भूल गया तू। हाँ, तो चलो बातें समझ में आ रही हैं कि टॉट होने के लिए क्या एसेंशियल है। नंबर 1, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। अगर किसी बंदे ने कोई गलत काम किया है या कोई कार्य उसे करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर पाया, तो भैया टॉट होने की संभावना है। अच्छा, नंबर 1 बोला है तो आगे भी बात आएगी। नंबर 2, और वो जो उसने रॉन्गफुल एक्ट किया है या ओमिशन किया है उसकी वजह से लीगल डैमेजेस होना चाहिए। मींस सामने वाले को नुकसान पहुंचना चाहिए। अब नुकसान पहुंचना चाहिए का मतलब है कि राइट का उल्लंघन होना चाहिए, वायलेशन ऑफ राइट होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि एक व्यक्ति को किस तरह के राइट्स मिलते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल डैमेजेस मींस लीगल इंजरी, मींस वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा। और यहां पर एग्जांपल में क्या लिखा है? फ्रीडम टू स्पीक। हर किसी को बोलने का अधिकार है। देखो मैं कितना बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ठीक है, चलो जो को बात, तो हर किसी को बोलने का अधिकार है, सही बात बोलने का अधिकार है। और उसके लिए किसी के मुंह में ताला नहीं लगाया जा सकता। अगर आप लगा रहे तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, है ना? इसलिए बोला गया है लीगल इंजरी, वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ पर्सन। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इट इज इममटेरियल। मतलब ये कोई मायने नहीं रखता है whether plaintiff has suffered any monetary loss or physical damages। मतलब देखिए यहाँ पर इमेज के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, इनके मुंह में पट्टी लगा दी गई है। मतलब तू चुप रहे, तुझे नहीं बोलना है, शांत रहे, तुझे अब बोली तो देख बहुत बुरा होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर उसको बोलने से रोका जा रहा है। अब इसको बोलने से रोका गया, अब इसके बोलने रोकने से इसको कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं, और इससे कोई पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ, फिर भी इसे माना जाएगा वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन। सर ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों मतलब जरा तुम खुद ही सोचो। तुम्हें बोलने का अधिकार है और तुम्हें बोलने का अधिकार होने के बावजूद भी सामने वाला तुम्हें बोलने नहीं दे रहा है, तो तुम बोलोगे ना इट हर्ट्स, गीगा हर्ट्स चलो, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया लीगल डैमेज होना चाहिए। मींस बंदे ने रॉन्गफुल एक्ट किया हो या ओमिशन किया हो और उसकी वजह से क्या होना चाहिए? लीगल डैमेजेस। दिस इज द एसेंशियल नंबर 2 फॉर टॉट। और भी कुछ है? जी हाँ, नंबर 3, दिस इज द लास्ट वन। और उस लीगल डैमेजेस के लिए लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है? मींस लीगल सोल्यूशन अगेंस्ट टॉट। रॉन्गफुल एक्ट हुआ या फिर ओमिशन हुआ, उसके वजह से लीगल डैमेजेस हुआ और उसके लिए लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल,
और ये टॉर्ट का लीगल सोल्यूशन तो तुमको मालूम है, एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस, मतलब नॉन प्री एस्टिमेटेड डैमेज को ही कहेंगे अनलिक्विडेड डैमेज और उसके रिलेटेड एक्शन। एग्जांपल समझ लेते हैं इसको, देख लीजिए। कोर्ट अवॉर्डेड कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 टू प्लेंटिफ इन अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में अब जिसकी वजह से गलती हुई रहेगी वो होगा डिफेंडेंट, और जो इंजर्ड हुआ रहेगा वो होगा प्लेंटिफ, शिकायत करता है ना। तो देखा गया और मालूम पड़ा कि हाँ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, ये डिफेंडेंट की गलती है और उसकी लापरवाही की वजह से सामने वाले को डैमेज हुआ, उसके हाथ में प्लास्टर लग गया और उसकी कॉस्टिंग करीबन इतनी हो गई। एग्जाम्पल है, ठीक है कि नहीं है। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्लेंटिफ को 20,000 मिलना चाहिए। तो बताओ ये 20,000 अमाउंट बाद में डिसाइड हुआ ना, पहले तो नहीं हुआ डिसाइड, इसीलिए इसको कहते हैं एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो हो गया काम हमारा कि भैया एसेंशियल ऑफ टॉर्ट क्या है, 3 बातें हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, नंबर 2 उस रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन की वजह से क्या होने चाहिए, लीगल डैमेजेस होने चाहिए, है ना, राइट का वायलेशन ऑफ राइट होना चाहिए, और उसके लिए एक प्रॉपर लीगल रेमेडी होनी चाहिए। इन तीनों के कंसेप्ट के लिए ही कहेंगे ये एसेंशियल्स हैं टॉर्ट के, ठीक है। चलो तो चलो फटाफट से जाते जाते हम सारांश में कुछ पढ़ लेते। चलो एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स, नंबर 1 रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। एग्जांपल क्या था बताओ फटाफट। पहला एग्जांपल था रॉन्गफुल एक्ट के लिए डिफेमेटरी सेंटेंस, और ओमिशन के लिए क्या था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेट ने क्या किया था, सीवरेज टैंक जो है ओपन कर दिया था, है ना, यही था एग्जांपल। और इसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, लीगल डैमेजेस, मतलब सामने वाले का राइट का क्या होना चाहिए, वायलेट। इसके लिए हमने क्या एग्जांपल लिया था कि किसी की जुबान जो है बोलने से रोक दी गई है, और उसके साथ साथ क्या मिलनी चाहिए, लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिया था, 20,000 जो है कंपनसेशन मिला था इन केस ऑफ मोटर एक्सीडेंट, और इस कंसेप्ट को कहते हैं एक्शनेबल फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा टॉर्ट, ठीक है कि नहीं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है 3 चीजें देखेगा। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। तो चलो भैया बात हमारी पूरी हुई, काम भी हमारा पूरा हो गया। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। टेक केयर।